ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट वीडियो हमने प्रीवियर की थी उसमें कुछ एक टॉपिक लेफ्ट हो गए थे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आज हम जो टॉपिक रह चुके थे उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। बुना एन और नाइट्राइल रबर। सो हमारा टॉपिक है बुना एन और नाइट्राइल रबर। क्या होता है? It is obtained by polymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile in the presence of a peroxide catalyst की प्रेजेंस में। तो जैसे हमने बोना एस को स्टडी किया था तो बीयू का मीनिंग क्या था? 1,3-ब्यूटाडाइन। बीयू का मीनिंग क्या था? 1,3-ब्यूटाडाइन। और वहां पे बुना एस था, जो एस का मीनिंग था स्टायरीन। तो यहां पे एन का मीनिंग क्या है? नाइट्राइल। तो ये एक्रिलो नाइट्राइल। तो दो यूनिट हैं इसकी, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल। प्रिपरेशन देखते हैं। रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन डाई इन, एक यूनिट ये है। देन सेकंड मोनोमर यूनिट इज NCH2 डबल बॉन्ड CH and acrylonitrile। नाउ क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी? CH2 CH then CH then CH2 then CH CH2 N, here CN। ये बुना एन हो गया। इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल रबर। बुना एन और नाइट्राइल रबर। क्लियर? सो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है 1,3-ब्यूटाडाइन का, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये एन मीन्स मैनी यूनिट्स है, मैनी मोनोमर यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइन की, और यहाँ पर भी एन है। तो मैनी यूनिट्स है एक्रिलो नाइट्राइल की। तो एक्रिलो नाइट्राइल में भी यहाँ का डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो क्या होगा? चेक हियर, CH2 सेम, प्रोडक्ट में CH2 सेम, देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। CH इसके बॉन्ड को कंप्लीट पूरा करने के लिए आगे डबल बॉन्ड हो जाएगा। देन CH2 CH देन CH, आगे डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2 देन CH। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो ये CH, जो ये वाला पार्ट है, जो CH है, CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 देन CL। तो ये एज इट इज पार्ट, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाएगा। एक H यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो क्या होगा? CH CH2 CN। इट मीन्स, या फिर हम कहते हैं कि ये पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर?
ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेकअप होने से एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री रहेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री रहेगा। तो ये CH वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट इस CH2 के साथ, क्लियर, यानी ये CH है जो, ये वाला CH है जो ये है, और ये CH2 है इसके साथ अटैच है, यानी ये वाला पार्ट वहाँ पे और CH2 इधर आ जाएगा और CN। तो ये बोना N यानी नाइट्राइल रबर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से बोना N की फॉर्मेशन होती है। तो बोना N में भी और बोना S में भी, दोनों में कॉमन मोनोमर यूनिट कौन सी है? 1,3-ब्यूटाडाइन। उसमें N एक्रिलो, जो बोना N है इसमें एक्रिलो नाइट्राइल है और बोना S के अंदर स्टायरीन है। क्लियर? नाउ it is also called Buna N. It is resistant to action of petrol, lubricating oil and organic solvent। क्लियर? तो इसे हम बोनान कहते हैं। तो ये इट इज रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। नाउ यूजेस क्या हैं? पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। सो यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग seals, manufacture of hoses and tank lining। टैंक की लाइनिंग्स हैं सील वगैरह बनाने के लिए और होसेस पाइप वगैरह बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जो टैंक की इनर लाइनिंग है वो इससे बनाई जाती है ताकि क्योंकि ये पेट्रोल से, ऑयल से और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो इट इज़ द बोना N और नाइट्राइल रबर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज थायोकोल। It is prepared by 1,2-dichloroethane, जिसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड with sodium tetrasulfide, with sodium tetrasulfide, it means Na2S4, in the presence of magnesium हाइड्रोक्साइड। तो थाइकोल है, इसको प्रिपेयर किया जाता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरो, एक मोनोमर यूनिट क्या है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन और सेकंड सोडियम टेट्रासल्फाइड। तो सोडियम टेट्रासल्फाइड और 1,2-डाइक्लोरोइथेन दोनों मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर के थाइकोल की फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉर्मेशन हम चेक करते हैं, रिएक्शन राइट करते हैं। NCl CH2 CH2 Cl, ये क्या हुआ?
1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे, इट मीन्स 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ये 1,2 डाई क्लोरो इथेन हो गया। मिथ इथ 2 कार्बन है तो इथेन 1 और सेकंड पोजीशन पे है तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन हुआ। नाउ प्लस Na2S4 सोडियम टेट्रा सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा? CS2 CS2 S S S S 4 टाइम S 1 2 3 4 S देन N प्लस में और क्या बनेगा? 2 NaCl और NaCl की भी फॉर्मेशन होगी। N यूनिट है तो 2 NaCl की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या है? चेक हियर हाउ मेनी कार्बन देयर 1 2 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन यहाँ पे हो गए। क्लोरीन यहाँ पे क्या है? n नंबर ऑफ क्लोरीन है Cl2 यानी 2 हो गई Cl2। यहाँ सोडियम भी 2 है Na2 और n यूनिट भी है। Na2 2 हो गए और n यूनिट भी है। Cl भी 2 हो गए और n यूनिट भी है। इट मीन्स 2n, n मीन्स मैनी नंबर, उसका डबल हो जाएगा। 2 है यहाँ पे तो NaCl, तो Na यहाँ से और Cl यहाँ से तो 2 NaCl हो गए। तो n नंबर ऑफ यूनिट्स मैनी यूनिट होंगी। ये क्या हुआ हमारे पास? ये क्या है? थायोकोल। इसे हम क्या बोलते हैं? थायोकोल। दिस इज द थायोकोल। ये थायोकोल पॉलीमर की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से थायोकोल की जो फॉर्मेशन है वो होती है। इस थायोकोल पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन और सोडियम टेट्रासल्फाइड इन दोनों की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाएंगे जिससे थायोकोल की फॉर्मेशन होगी। तो ये फॉर्मूला किसका है? थायोकोल का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड रबर, इसे पॉलीसल्फाइड रबर बोलते हैं क्योंकि मैनी सल्फर 4 सल्फर हो गए यहाँ पे, मैनी सल्फर यहाँ पे हो जाते हैं, इस वजह से पॉलीसल्फाइड रबर भी इसको कहा जाता है। इट हैज स्लाइटली less tensile strength than natural rubber. But is exceptionally resistant to the action of mineral oils, solvents, oxygen and ozone. ओके, नाउ क्या है ये? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसल्फाइड रबर। इसे पॉलीसल्फाइड रबर कहते हैं क्योंकि मैनी सल्फर यहाँ पे 1 2 3 4 क्लियर n यूनिट्स हैं, बहुत सारे सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट हैज स्लाइटली लेस टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर, बट इज एक्सेप्शनली रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, solvent, oxygen and ozone. Clear? Now next is biodegradable polymer.
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स these are the polymer which are degraded by microorganism within a suitable period so that biodegradable polymers and their degraded products do not cause any serious effect on the environment. सो बायोडिग्रेडेबल, जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है आपको, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं? ऐसे पॉलीमर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज किया जा सकता है। दीज आर द पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन किया जा सकता है विद ए सुटेबल पीरियड, किसी सुटेबल पीरियड के दौरान, सो दैट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड दियर डिग्रेडेड प्रोडक्ट डू नॉट कोज एनी सीरियस इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं और उन पॉलीमर का जो प्रोडक्ट होता है उनसे किसी भी टाइप का कोई सीरियस इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं होता। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स आर PGA, क्या है ये? PGA मीन्स पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। सेकंड PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, LACTIC, polylactic acid. Now another one example is PHBV, क्या है ये? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट। Now PHB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट। तो ये क्या हुआ? PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। यहां तक ये हुआ PHB
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये हुआ PHB की फुल फॉर्म। PHB की फुल फॉर्म आप यहाँ तक राइट करेंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और PHBV ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। सेकंड इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, which can not be degraded by microorganism, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेड नहीं किया जा सकता, एंड affect the environment, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हुए? एग्जाम्पल आर पॉलीथीन, PVC polyvinyl chloride, then polystyrene and Teflon. These are the some example of non-biodegradable polymer. Clear? Non-biodegradable polymer. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो, दैट पॉलीमर विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जाम्पल पॉलीथीन है, PVC है, तो एग्जाम्पल्स में पॉलीथीन है, PVC है, पॉलीस्टायरीन है और टेफ्लॉन है। तो ये ऐसे पॉलीमर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेड नहीं होते। ओके, एंड नाउ आवर 15 यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड। ये हमारा लास्ट टॉपिक था 15 यूनिट का। हमारे 15 यूनिट कंप्लीट होते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you. Have a nice day.